हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस समय रुझानों के साथ ढोल नगाड़ों की आवाजें भी अब सुनाई पड़ने लगी हैं मतगणना स्थल के पास। और हमारे सीनियर रिपोर्टर सुधीर खरे कुछ नई जानकारी के साथ वहां पर उपस्थित है, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि सुधीर जी, जी। सुधीर, क्या स्थिति है अभी वहां पे मतगणना स्थल में और क्या परिणाम सामने है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जबलपुर की पश्चिम विधानसभा सीट जो है, वो हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही थी, क्योंकि इस बार भाजपा ने जो है एक बहुत बड़ा दांव खेला था। जबलपुर के सांसद को उस सीट से बतौर विधायक प्रत्याशी उतारा था, चुनाव मैदान में उतारा था। जी जी और जी। दो बार के कांग्रेस विधायक रहे तरुण भनोट को राकेश सिंह ने जो है वो मात दी है। हम्म। तकरीबन 17 राउंड पूरे हो चुके हैं, जो कि अंतिम राउंड था 17वां राउंड। हम्म। उसमें राकेश सिंह को 95,381 मत प्राप्त हुए हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी तरुण भनोट को 64,946 मत मिले हैं। इस प्रकार देखा जाए तो 30,000 से अधिक वोटों से जो है राकेश सिंह जी ने जीत हासिल की है। और कुछ ही देर में यहाँ उनकी विजय होने की घोषणा भी कर दी जाएगी। और इस सीट की बात करें तो पश्चिम विधानसभा सीट में तकरीबन 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, लेकिन सीधे तौर पर देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस के बीच ही सीधी टक्कर मानी जा रही थी। और इस सीट को लेकर जबलपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की निगाहें इस सीट के लिए जीत हार पे टिकी थी। जी जी जी, यहाँ पर अमित शाह जी का भी रोड शो हुआ था और पश्चिम विधानसभा में राहुल गांधी का भी रोड शो हुआ था। तो राहुल गांधी के रोड शो का उतना असर नहीं देखने में मिला है, और जिस जी तरीके से स्थिति सामने आ रही है कि अमित शाह को लेके एक रुझान सामने आता दिख रहा है। जी बिल्कुल, ऐसा कहा जा सकता है कि अमित शाह की जब यहाँ सभा हुई थी मेडिकल में, हम्म। और राहुल गांधी का भी यहाँ शो हुआ था, लेकिन प्रभाव सीधे तौर पर देखा जाए तो अमित शाह का ही माना जाएगा, जिन्होंने राकेश सिंह को जीत दिलाई। जी अच्छा, एक चीज और है जो जानना चाहेंगे कि जी। वहां पे इस समय क्या माहौल है मतगणना स्थल पे? ढोल की आवाज, कार्यकर्ताओं में, भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह की स्थिति देखने में आ रही हो? जी बिल्कुल, यहाँ पर ढोल नगाड़े बजने लगे हैं, और जो विजयी प्रत्याशी हैं उनके समर्थकों में खुशी की लहर है, बहुत उत्साह देखा जा बड़े रहा है। नेता, और बड़े नेताओं की मौजूदगी हो गई है क्या वहां पर? जी जी, जैसे कि यहाँ पर जो है अजय बिश्नोई जी आए थे, और अभी भी जो है प्रत्याशियों और उनके समर्थकों का आना लगा हुआ है। हम्म। अभी अभी जैसे जैसे स्थितियां स्पष्ट होती जाती हैं, और जो है आपको अपडेट करते रहें। जी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी हार स्वीकार कर ली है क्या? ऐसा भी दिख रहा है। आ, जी जी बिल्कुल, आप देखेंगे कि जिस तरह के जो परिणाम आए हैं, तो जबलपुर विधानसभा की 8 सीटों में से 7 सीटों में भाजपा जो है आगे चल रही थी। यानी और ये माना जाए कि भाजपा की सुनामी रही। जी जी, कह सकते हैं बिल्कुल कि भाजपा की सुनामी रही। और कहीं ना कहीं जो भाजपा का संकल्प पत्र या दृष्टि पत्र जो जारी हुआ था, उसमें जो योजनाएं जो उन्होंने घोषणाएं की थी कि ये लागू की जाएंगी, तो कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव इस चुनाव पर देखने को मिला। जी दर्शकों, ये हम आपको बता दें कि हमारे सुधीर खरे जी वहां से सीधे आपको जानकारी दे रहे थे। और इस समय आपके बीच जो आप सुन रहे होंगे कि वहां पर घोषणाएं हो रही हैं, और लाडली बहना और मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का असर चुनाव में माना जा रहा है कि नए मतदाताओं ने बड़ी उत्साह के साथ भाजपा को अपना मत दिया है और बड़े बहुमत के साथ भाजपा को जिताया है। भाजपा ने अपना परचम फहरा दिया है।